गुड इवनिंग दोस्तों, अभ्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2 जुलाई 2026 को विज्ञान का एग्जाम होने वाला फर्स्ट सिटिंग में। आप फटाफट इसको देख लीजिए, यही क्वेश्चन आने वाला है। आप देख सकते हैं 1 से 25 तक क्वेश्चन आपका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है क्या, आवर्त सारणी के जनक कौन है? ए रदरफोर्ड, बी मेंडलीफ, सी बोहर, डी डाल्टन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी मेंडलीफ है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए का बी है। दूसरा देखते हैं, परमाणु का केंद्र कहलाता है इलेक्ट्रॉन, नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा इसका। तीसरा का देखते हैं बच्चों क्या है, निम्न में से कौन धातु है? सल्फर, ए सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी तांबा, डी कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। चौथा देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। इसमें सबसे हल्की धातु होती है जो है आपका है ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? लिथियम। पांचवा देखते हैं, पौधे द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, पौधे द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस जो होगी वो ए हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी बच्चों आपका। छठा देखते हैं हम लोग क्या है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी हृदय, डी विकृत। तो छठा का आपका होगा हृदय होगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका? हृदय हो जाएगा। सातवां देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है? ए न्यूटन का नियम, बी स्नेल का नियम, सी ओम का नियम, डी मेंडल का नियम। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम लागू होते हैं? तो सातवां का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, स्नेल का नियम हो जाएगा। आठवां देखते हैं बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा अवर्तन दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए वाहन के पीछे, बी के पीछे देखने में, बी टॉर्च में, सी खिड़की में, डी चश्मे में। तो आठवां जो हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा टॉर्च में होता है इसका यूज। कहाँ होता है इसका? आठवां क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, आंख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? आंख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी लेंस। तो ये जो होगा बच्चों आपका जो होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 9 का बच्चों, 9 का आपका आंसर जो हो जाएगा बी होगा, आइरिस से होता है। किससे होता है? आइरिस से होता है। 10वां देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, बी अवतल, सी बेलनाकार लेंस, डी कोई नहीं। तो इसका 10वां का जो आंसर जो होगा बच्चों आपका, इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों आपका। चलिए 11 देखते हैं, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। आपका इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। 12वीं देखते हैं, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? तो ए है वोल्टमीटर, बी है एमीटर, सी है बैरोमीटर, डी है थर्मामीटर। तो 12वीं के क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13, विभवांतर मापने का यंत्र है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, डी ओमीटर। तो इसकी आंसर जो हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, वोल्टमीटर हो जाएगा आपका। विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर हो जाएगा। चौथा देखते हैं बच्चों, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए चुंबकीय प्रभाव पर, बी सॉरी बच्चों एक मिनट, वोल्टमीटर 14 क्या, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए चुंबकीय प्रभाव पर, बी ऊष्मनीय प्रभाव पर,
सी रासायनिक प्रभाव, डी प्रकाश प्रभाव पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा बच्चों? बी उष्मीय प्रभाव हो जाएगा। 15 देखते हैं, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 100 वाट, ए, बी 1000 वाट, सी 10,000 वाट, डी 10 वाट। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। क्या होता है? 1000 वाट होता है बच्चों। क्या होता है? 1000 वाट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 देखते हैं बच्चों, क्या है? पर्यावरण का मुख्य घटक नहीं है, वायु, जल, मिट्टी और प्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 देखते हैं, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ए धूल, बी पराबैंगनी किरणों से, सी वर्षा से, डी ध्वनि से। इसकी आंसर जो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से बचाती, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों 17 का। आगे देखते हम लोग, क्या है? 18 जीवाश्म ईंधन है, ए सौर ऊर्जा, बी कोयला, सी पवन ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपको क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला हो गया। क्या हो गया? कोयला हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेशन नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस या डी क्लीन नेचुरल गैस। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ए होगा, कंप्रेशन नेचुरल गैस होगा। क्या होगा? कंप्रेस्ड नेशनल गैस होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 20 देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक है, ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा, मिथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, मिथल हो जाएगा। बच्चों आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। एक लाइक से हमारा क्या कुछ हो, बहुत आपकी मदद होगी, और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। 21 का देखते हैं, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो अमाशय में, बी मुख में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में, डी बड़ी आंत में। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? पाचन क्रिया कहाँ होती है? मुख में होती है। बी हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर बी हो जाएगा, मुख में होती है। आंसर देख लेते क्या है हम लोग। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, मुख से होती है। चलिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? 22 की सवाल जो है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए आरबीसी, बी अंडाणु, सी डब्ल्यूबीसी, डी तंत्रिका। तो इसका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बच्चों? 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाणु। क्या हो जाएगा? अंडाणु। तो इसके देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका कौन सी? ए मांसपेशी कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। तो इसकी आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा बच्चों? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्या? इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन का स्राव होता है, ए यकृत में, बी अग्नाशय में, सी हृदय में, डी वृक्क में। इसका आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, अग्नाशय में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बच्चों? अग्नाशय में हो जाएगा। चलिए लास्ट देते हैं, विटामिन डी का मुख्य कार्य है, मतलब विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्त बनाना, बी हड्डियां मजबूत करना, डी दृष्टि बढ़ाना, सी दृष्टि बनाना, डी पाचन करना। तो विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है बच्चों, यानी हमारी हड्डियों को मजबूत करना। क्या करना? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हमारी हड्डियों को मजबूत करना। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसा ही आपको अभ्यास क्लासेस जो है, आपको अभ्यास क्लासेस की तरफ से अभ्यास ही सफलता की कुंजी है दोस्तों। इसको आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए आप, और ऐसे ही वीडियो, मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फिर आपको मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। इसका दूसरा भी अभी आपको डालने वाले हैं 26 से 26 से लेकर 50 तक।